नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी में। जैसा कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा था टैबलेट डोजेज फॉर्म के। पहले पार्ट्स में टैबलेट्स, उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स वगैरह पढ़ा। दूसरे पार्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। इसका तीसरा पार्ट जो है इसमें हम पढ़ेंगे कोटिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टेज और टैबलेट डिफेक्ट्स। ये 3 टॉपिक्स हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो जैसा ही हम लोग सुनते हैं कि कोटिंग का मतलब क्या है, तो कोटिंग का कुछ मतलब ऐसा ही है कि जो टैबलेट रॉ टैबलेट हमने मैन्युफैक्चर्ड किया है, जो रॉ टैबलेट हमने क्या किया बनाया है, उसको क्या करें, उसके ऊपर लेयर लगा दें उसकी अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसमें मास्किंग टेस्ट की मास्किंग करने के लिए, वट जो भी करना हो हम लोग उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है क्या कोटिंग कि टैबलेट कोटिंग इज ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। क्या है ये भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है where thin layer of coating material is applied to the surface of tablet। जो भी टैबलेट है उसके सरफेस पे कोटिंग मटेरियल का एक पतली लेयर चढ़ाना ही क्या कहलाता है, कोटिंग ऑफ टैबलेट या टैबलेट कोटिंग। दिस प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट एपीआई। ठीक है, कोटिंग तो हम लोग करते हैं और कुछ ना कुछ, अब कोटिंग करेंगे तो कुछ न किसी मटेरियल से करेंगे, तो वो मटेरियल हमेशा क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, एपीआई को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा है, अगर ये कोटिंग मटेरियल इसको अफेक्ट करेगा तो फिर जो भी मेडिसिन है वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं करेगी जिसके लिए वो बनाई गई है। ठीक है, तो कोटिंग मटेरियल हमें ऐसा ही चूज करना रहता है हमेशा जो कि हमारे जो एपीआई है उसको अफेक्ट ना करे। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है कि टेस्ट मास्किंग। ठीक, टेस्ट अगर कोई बीटा टेस्ट वगैरह है तो उसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दिया हमने, टेस्ट मास्क हो गया। कंट्रोल रिलीज, फिल्म कोटिंग कर दिया, कंट्रोल रिलीज कर दिया। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचता है कोटिंग करने से। एस्थेटिक अप्लाई मतलब एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह ही इसमें भी आती है। अपील, एस्थेटिक अपील में एजीएस वाली जब कोटिंग कर देते हैं हम लोग, अगर टेस्ट मास्किंग कर दिए, वो स्वीट हो गया, कलर में अच्छा दिख रहा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है हमारा, पहला ही आता है कॉस्ट इफेक्टिव। हमारा टैबलेट का कॉस्ट बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूम, ज़्यादा समय लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, थोड़ा कठिन होता है, इसमें प्रिसीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो टैबलेट डिफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कोटिंग में। ठीक है, पोटेंशियल फॉर डिफेक्ट वही चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी। अगर प्रिसीजन नहीं देंगे तो डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कोटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोसेस ऑफ टैबलेट कोटिंग। अब इस प्रोसेस ऑफ टैबलेट कोटिंग में करना क्या है कि जो टैबलेट कोटिंग करेंगे उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन, तो कोटिंग सोल्यूशन का। ठीक है, किसकी कोटिंग करेंगे, पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। फिर आता है कि लोडिंग। यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 एप्लीकेशन अप्लाइड होते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 मशीन अप्लाइड होती है। पहला क्या है, पेन कोटिंग या फिर स्प्रे कोटिंग। ये 2 टाइप की कोटिंग मशीन है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मशीन है। ठीक, तो लोडिंग क्या है, लोडिंग क्या है, उस मशीन में उन सारी चीजों को लोड करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन पेन और ड्रम जो भी चीजें थी हमने लोड कर दिया, कोटिंग मटेरियल वगैरह या फिर जो भी टैबलेट्स वगैरह थे उनके ऊपर हमने क्या किया, लोड कर दिया। अब क्या हो गया, हमने मशीन को चालू कर दिया, और जब चालू कर दिया तो कोटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि स्प्रे करने लगे, स्प्रे और कंप्लीट। ठीक, जो कोटिंग मटेरियल था स्प्रे कर रहे थे। ठीक है, और उसी के साथ उसको वो रोटेट कर रहा था। जो पेन था जिसके अंदर टैबलेट्स थे, उसके उस टैबलेट्स के ऊपर क्या करें, वो रोटेट करा दें उसको, और उस पर क्या करें, हम स्प्रे करते रहे कोटिंग मटेरियल्स का। तो होगा क्या कि जैसे जैसे वो रोटेट होगा टैबलेट्स एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे और उनके ऊपर कलर या कोटिंग, जो भी चीजें का कोटिंग कर रहे हैं वो उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी के बाद ये हीटिंग भी यूज होता है इसमें। ठीक, इसके बाद क्या है, ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या है कि अप्लाइड हॉट एयर। ठीक है, गर्म हवा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी टैबलेट कोटिंग किए हैं, कोटिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हॉट एयर। ये क्या करता है, एक्सेस जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है टैबलेट से।
ठीक है। उसके बाद से हम लोग उसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने से फायदा ये होता है कि अगर वो जब गर्म रहता है ना तो वो जो कोटिंग मटेरियल है वो चिपचिपा रहता है। अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो एक दूसरे से चिपकने लगता है, स्टिकिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। जब कूल कर देंगे तो उसमें स्टिकिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से हम उस टैबलेट का कोटिंग क्या करेंगे, जो कोटिंग टैबलेट है उसका क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने के बाद वो पैकेजिंग के लिए रेडी रहता है। अगर उसने क्वालिटी कंट्रोल पास कर गया तो पैकेजिंग के लिए रेडी है, और पैकेजिंग के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग फर्दर उस टैबलेट्स को बाहर मार्केट में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन कोटिंग और स्प्रे कोटिंग ये दो कॉमन है, जिसमें से एक एग्जाम में हमेशा आता है। इसका क्या पढ़ना रहेगा आप लोग को, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन इसका पढ़ना रहेगा। यूनिट ऑपरेशन में बिल्कुल पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल वगैरह वगैरह। जो कॉमनली पढ़े जाते हैं वो क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। पहला टेस्ट जो हमारा क्या है वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कंटेंट कितना है, इसमें कितनी वेरिएशन हम एक्सेप्टेबल होगी, कितनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट मतलब कि एपीआई कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीटली। ईच टैबलेट शुड कंटेन 85% टू 150 ऑफ द लेबल्ड अमाउंट। ठीक है, जो भी टैबलेट है, हर टैबलेट अगर हम उसका वेट करें जितना लेबल्ड अमाउंट है, तो उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 85% टू इसके बीच में लाई करना चाहिए। इन बिटवीन 85 और 115 के बीच में क्या होना चाहिए, जो भी टैबलेट का वेट आना चाहिए एवरेज, तभी वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, वरना उस बैच को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम उसके बाद आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन का मतलब क्या है कि कुछ बहुत सारे हमने टैबलेट्स बनाए, कोई टैबलेट बहुत ज़्यादा हैवी है, कोई टैबलेट बहुत ज़्यादा हल्का है, कोई टैबलेट में ज़्यादा एपीआई वगैरह पहुंच गया है, किसी में कम पहुंच गया, वो वेट वेरिएशन होता है उसमें। इसको करते कैसे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 20 टैबलेट लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीटली। ठीक है, कि कितना वेट आया। ठीक है, और उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो जो वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है, अगर हम 20 टैबलेट्स है, अगर हमारा जो लेबल्ड अमाउंट है वो 250 ग्राम है। ठीक, लेबल्ड अमाउंट क्या हमारा है, 250 mg है। अगर हम 20 टैबलेट लें जिनका लेबल्ड अमाउंट क्या है 250 mg, और हम उस 20 टैबलेट को वेट करें और एवरेज निकाले, तो लगभग हमारा कितना चाहिए, 250 ही आना चाहिए। तो अभी हमारा क्या होगा, एवरेज 100% सही होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें कितनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है। तो वेरिएशन क्या है, अगर कोई टैबलेट 80 mg 80 mg या उससे कम का है, तो उसमें 10% वेरिएशन का हम लोग या तो कम या तो ज्यादा ±10% हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में काउंट कर सकते हैं। सेम अगर कोई टैबलेट 8 mg से 250 mg के बीच में लाई करता है, तो उसके बीच का ± जो हमारा वेरिएशन होगा वो 7.5% का हो सकता है, तभी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इससे ज्यादा रहेगा तब भी नहीं एक्सेप्टेबल होगा, इससे कम रहेगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, फिर होता क्या है कि 250 mg और मोर, अगर 250 mg से ज्यादा है, ठीक है, और 250 mg है, तो उसमें 5% वेरिएशन का हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 5% वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो टैबलेट होता है हमारा, उस टैबलेट पे क्या करते हैं, कुछ दो तीन कॉमन हार्डनेस टेस्टर है। फॉर एग्जांपल मोनसैंटो है, ठीक है, मोनसैंटो और फाइजर हार्डनेस टेस्टर है। होता क्या है, इनके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, हम वहाँ टैबलेट को प्लेस करते हैं और उसके बाद से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टैबलेट कितने केजी का वेट बियर कर सकता है, यही चीज इसमें टेस्ट की जाती है। ठीक है, और हर टैबलेट अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तब भी हमारे लिए दिक्कत है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तब भी हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, अगर बहुत सॉफ्ट होगा
तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फिर डिसइंटीग्रेशन में दिक्कत आने लगेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में। ठीक है, तो करते क्या है इसमें, यूजिंग हार्डनेस टेस्टर टू अप्लाई फोर्स ऑन ए टैबलेट अंटिल ब्रेकिंग अ टैबलेट। ठीक, जब तक टैबलेट ब्रेक ना हो जाए तब तक फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो फाइनल हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 4 kg टू 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 4 kg से अगर 8 kg के बीच में प्रेशर कोई भी टैबलेट बियर कर ले रहा है तो वो टैबलेट क्या है, परफेक्ट है और अपने परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट आता है फ्रायबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या है, फ्रायबिलिटी टेस्ट। इसमें करते क्या है कि एक ऐसा फ्रायबिलिटी टेस्टर होता है। ठीक है, वो करते क्या है इसमें कि हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे टैबलेट्स को लोड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको स्विच को ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये 25 रोटेशन पर मिनट हम लोग इसको कराते हैं। ये रोटेट करेगा तो ये टैबलेट एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाएंगे। अब एक दूसरे के ऊपर वो क्या होंगे, रब होंगे, तो इसके वजह से इनमें क्या होता है, कुछ लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लगेगा, टैबलेट के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा तो उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ टैबलेट्स में लॉस होगा इन द पाउडर फॉर्म। ठीक है, तो वो कितना लॉस होना चाहिए ये इंपॉर्टेंस है। तो कितना लॉस होना चाहिए, वेट लॉस शुड नॉट एक्सीड 1%। 1% से ज्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है फ्रायबिलिटी टेस्टिंग में, यानी हमारे टैबलेट में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग। डिसइंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो टैबलेट्स है वो एक लार्जर पार्टिकल है, वो हमारे स्टमक में जाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने में कितना समय लगा रहा है। ठीक, यह डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो वही है मेजरिंग हाउ मच टाइम टेकन बाय टैबलेट टू ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल में टूटने के लिए टैबलेट के द्वारा कितना समय लिया गया है। ठीक है, तो उसी की टेस्टिंग करते हैं। जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होती है डिसइंटीग्रेशन टाइम की, कि कौन सा टैबलेट कितने समय के अंदर टूट जाना चाहिए, वो क्या है, 15 मिनट्स फॉर अनकोटेड टैबलेट्स, 30 मिनट्स फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स, 30 मिनट्स फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट्स। 1 से 2 घंटे लगता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, क्योंकि ये इसका काम ही ऐसा होता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का कि स्टमक के में जाके हमारे एसिडिक मीडिया से बच के रहना है। ठीक है, इसमें लेयरिंग ऐसी होती है स्टमक मीडिया में जल्दी ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है। ठीक, फिर आता है इफर्वेसेंट टैबलेट। ठीक है, जो हमारे डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आते हैं वो क्या होते हैं, 3 मिनट के अंदर वो उनका डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर कुछ सारे टैबलेट, जो भी टैबलेट्स हम बनाए हैं जिस क्राइटेरिया के, अगर वो अपने समय के अंदर लाई करते हैं तब ये टेस्ट में पास होता है, वरना ये टेस्ट में फेल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन टेस्टिंग। अब डिसोल्यूशन टेस्टिंग किस लिए करेंगे, डिसोल्यूशन टेस्टिंग का मतलब है कि मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड मीडिया टू लिक्विड मीडिया कंप्लीटली, तो इसका भी टेस्टिंग होती है। ठीक, सॉलिड से लिक्विड मीडिया तक टेस्टिंग करते हैं कि जब ड्रग डिजोल्व होगा, जो भी टैबलेट डिजोल्व होगा, तभी तो हमारे लिए फायदा होगा, तभी तो एब्जॉर्ब होगा अच्छे से। वही है, इट कैन बी डन यूजिंग पेडल टाइप और बास्केट टाइप। ये 2 टाइप्स के apparatus हैं जो एज पर यूएसपी, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यूएसपी टेस्टिंग है, डिसोल्यूशन टेस्टिंग यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के तौर पे इसको किया जाता है। इसमें दो आते हैं, एक आता है पेडल टाइप apparatus और दूसरा बास्केट टाइप। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा व्हीकल है, जो भी हमारा लिक्विड मीडिया है कि जिसके अंदर हमें इसको क्या करना है, टैबलेट्स को डिसॉल्व करना है, वो हम इस पेडल के अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे इस वेसल्स के अंदर। ठीक है, वेसल्स के अंदर क्या लगा हुआ है, हमारा एक शाफ्ट लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, नीचे पेडल। ठीक, जैसे ही हम लोग इसमें सैंपल इंटर किए, अपना सैंपल क्या है हम डाल दिए इसमें, और इसको हमने क्या किया, रोटेट करा दिया। जब से रोटेट करेंगे तो ये पेडल घूमेगा और कुछ समय में ही क्या करेगा, उस टैबलेट को कंप्लीटली इस मीडिया में डिसॉल्व कर देगा। इससे डिफरेंस होता है बास्केट में क्या होता है, एक जालीनुमा बास्केट है, ये देख रहा है,
ये जालीनुमा एक बास्केट है, इसके अंदर क्या करें हम, जो भी टैबलेट्स है उसको डिजोल्व कर, उसको उसके अंदर रख दिया डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। और उसको क्या किया हमने, इस लिक्विड मीडिया में, चाहे ये स्टमक मीडिया हो, जिस मीडिया में हमें डिजोल्व करना उस मीडिया को हमने इसमें डाला, उसके अंदर हमने बास्केट लगाया, बास्केट के ऊपर हमने साफ्ट लगाया और साफ्ट को क्या कर दिया ऑन। अब ये साफ्ट घूमेगा तो ये टैबलेट जो है बाहर नहीं जा रहा है, इस मेस है, एक मेस है, मेस बास्केट है, इसके अंदर हमने क्या है डाल दिया है, जालीनुमा है, और ये घूमेगा तो ये लिक्विड मीडिया इसके अंदर जाएगा और टैबलेट पे इंटरेक्ट करेगा और टैबलेट को क्या करेगा अपने अंदर डिजोल्व करेगा। ये दो प्रोसेस हैं जो डिसोल्यूशन में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थिकनेस। ठीक, थिकनेस में क्या है कि जो इसका वेरिएशन होना चाहिए वो नॉट मोर देन 5%, नॉट लेसर देन 5%। ठीक है, थिकनेस में क्या होता है कि टैबलेट की थिकनेस क्या है, डायमीटर क्या है, उसके वेरिएशन में 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों में क्या है हमारे लिए अनवांटेड हो जाएगा। फिर आता है इसमें टैबलेट डिफेक्ट, कुछ विजुअल डिफेक्ट्स होते हैं। विजुअल का मतलब ये क्या है कि ये इनविजुअल है, हम इतना छोटे टैबलेट्स में हम डायमीटर इतना कैलकुलेट नहीं कर पाते, 2% 4% का जो वेरिएशन होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये इनविजुअल है। लेकिन जो टैबलेट डिफेक्ट कुछ विजुअल डिफेक्ट होते हैं जिनको हम लोग पढ़ा जाता है, ठीक है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ही है, वहीं पता चलेगा कि हाँ क्या डिफेक्ट्स हैं। सब होता क्या है इसमें, कैपिंग पहला आता है। क्या कैपिंग, कैपिंग का मतलब होता है कि जो टैबलेट्स है, टैबलेट का अगर मान लो ये टैबलेट्स है तो इसके ऊपर की लेयर ऐसे छूटने लगे, ठीक है, ये ऊपर की लेयर ऐसे यहाँ से छूट के निकल रही है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, तो वही है कि सेपरेशन ऑफ टॉप ऑफ द टैबलेट, एक टैबलेट का सेपरेशन हो रहा है उसके टॉप से। ठीक है, लैमिनेशन, लैमिनेशन का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ये कभी कभी हाई कंप्रेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, कि टैबलेट दो भागों में टूट रहा है, बीच से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो एक ही टैबलेट है लेकिन बीच से इसमें डिवाइडिंग हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ लेयर विद इन टैबलेट, एक ही टैबलेट के अंदर लेयर जनरेट हो जाना। चिपिंग का मतलब क्या होता है, स्टिकिंग, चिपिंग का कुछ एक चिपिंग क्या है कि कॉर्नर से क्या हो रहा है, टूट रहा है, कॉर्नर से क्या हो रहा है, टूट रहा है। कई बार क्या होता है कि जब डाई और पंचेस लगता है तो जो डाइज होती है, ठीक है, जो पंचेस होता है, पंचेस के ऊपर कॉर्नर पे, कॉर्नर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कॉर्नर से क्या होता है, टैबलेट उसके ऊपर चिपक जाता है, ब्रेकिंग होने लगता है। ठीक है, तो वही है कि पीस ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम कॉर्नर। ठीक, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से क्या हो रहा है कि ये टूट रहा है। फिर आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है कि हमें दिखता है कि टैबलेट के ऊपर ही पहले से हमें दिख रहा है कि हाँ टैबलेट क्रैक्ड है, टैबलेट खराब है, ये सारी चीजें। ठीक, फिर आता है इसमें डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन या मोटलिंग। मोटलिंग का मतलब होता है कि अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, जो हम उसकी कलरिंग किए हैं, उस कलरिंग में जो मान लीजिए एक टैबलेट उसको हमने कलर किया, लेकिन एक जगह उसमें कहीं ज्यादा कलर दिख रहा है, कंट्रास्ट वगैरह ज्यादा दिख रहा है, एक जगह कम दिख रहा है, तो ये भी हमारे लिए डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं मोटलिंग या डिस्कलरेशन। ठीक, यहाँ हमारा टैबलेट कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, टैबलेट में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, पूरा इसके डिफिनीशन, टाइप्स, ठीक है, उसके बाद से प्रिपरेशन कि कैसे टैबलेट्स को बनाया जाता है, फिर हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग पढ़ा, टैबलेट डिफेक्ट पढ़ा। यहाँ पे कंप्लीट टैबलेट खत्म होता है, एक शॉर्ट ओवरव्यू है ये कंप्लीट टैबलेट का। इसके बीच में 2-4 मशीनें आई थी, ठीक है, जैसे कि यूनिट ऑपरेशन वाली कुछ मशीनें आई थी, जैसे बालमिल था, बालमिल, फिर हैमर मिल था, ये दोनों साइज रिडक्शन के लिए काम आ रही थी, पोलराइजेशन में हमारे काम आ रही थी। फिर हमारे कोटिंग में आए तो यहाँ पे 2 मशीनें आ गई हमारे लिए, कौन सी, पेन कोटिंग मशीन और स्प्रे कोटिंग मशीन। तो ऐसे कुछ मशीनें हैं, इनका हमें क्या पढ़ना है, हम एक लेक्चर्स बनाएंगे इसमें सिर्फ यही रहेगा कि बाल्मीर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक, फिर पेन कोटिंग, स्प्रे कोटिंग, इनका अलग अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक हमेशा आता है एग्जामिनेशन में, कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसका हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा ये सारी चीजें।